हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन को हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं। सरफेस टेंशन को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं कि जितना अधिक कोहर्सिव फोर्स होगा उतना ही अधिक उसमें सरफेस टेंशन लगेगा। सरफेस टेंशन जो डिपेंड करता है वो कोहर्सिव फोर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास जो वाटर होते हैं उसमें इनरेगुलर आइटम्स एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और उनके बीच में जब भी आपके पास कोहर्सिव फोर्स जितना अधिक लगेगा उसका जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें जितना ही अधिक होगा उसका सरफेस टेंशन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर इस तौर पे हम पकड़ लें और इस वाले एग्जांपल को देख सकते हैं, एक पेपर को जब भी हम किसी भी वाटर में रखते हैं तो वो तैरने लगता है, इसका कारण सरफेस टेंशन होता है। जो आपके पास पेज का सरफेस टेंशन है वो पानी से कम होता है उस समय। अगर इसी दूसरे एग्जांपल को देखें तो मच्छर को देखते होंगे कि जब पानी में वो तैरते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसका कारण ये होता है कि उसकी सरफेस टेंशन जो होती है सबसे अधिक होती है। कोहर्सिव फोर्स होने के कारण उसमें सरफेस टेंशन सबसे अधिक होती है। अगर सरफेस टेंशन सबसे अधिक है तो उसमें इनरेगुलर आइटम जो होते हैं, हाइड्रोजन आइटम होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब इनरेगुलर आइटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जितना अधिक होगा उसमें सरफेस पे जो होगा आपके पास उतना ही अधिक सरफेस टेंशन हो जाएगा, जिससे कि आपके पास पानी के सतह पर कोई भी चीज़ तैरने लगती है। जैसे कि पेंच वो तैरने लगता है और आपके पास मच्छर उस पर चलने लगता है। अगर यहीं पर बात करें हम दूसरी स्ट्रेटजी की केस कट एक्शन की बात करें, जिसे इंग्लिश में कैवरली एक्शन बोलते हैं, केस कट एक्शन। इसका सरफेस टेंशन सिंपल से एग्जांपल ये होता है कि ये आपके पास जैसे कि आपने किसी रुमाल को लिया और आधा पानी में डुबो दिया, उसके बाद आधा ऑटोमेटिक भीग जाता है। इसका कारण क्या होता है, आपके पास केस का कारण होता है। अगर इन दोनों चीज़ों को हम देखें तो एडहर्सिव फोर्स प्लस कोहर्सिव फोर्स हमेशा ग्रेटर होगा, किससे, ग्रेविटी फोर्स से। इसका रीज़न आप एग्जांपल देख सकते हैं, घर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं कि आधे रुमाल को डुबोएं और आधे को ऐसे ही छोड़ दें तो देखेंगे ऑटोमेटिक पानी केस कट से ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, जो कि ऐसा असंभव है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है। लेकिन इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स कोहर्सिव और एडहर्सिव फोर्स से कम हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल, एक बीकर लें, बीकर में पानी भर दें और छोटा सा बीकर रहें, दोनों तरफ खुला हो, उसको उसमें रख दें। जब भी उसमें उस बीकर में छोटे वाले बीकर को डालेंगे तो उनका पानी का जो फ्लो देखोगे, पानी का जो स्तर देखोगे वो इंक्रीज़ हो जाएगा कंपेयर टू बड़े वाले बीकर से। दूसरा बहुत सारी एग्जांपल हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि तालाब के किनारे पेड़ पौधे हैं तो उसमें पत्ते तैरते रहते हैं, ये भी एक एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं। कैवरली या केस कट एक्शन के बारे में हम देखें तो वी कैन बी मेजर द हाई ऑफ द ट्यूब। हम कैसे मेज़र करते हैं, एच बराबर 2t कॉस थीटा आर रो जी। इसमें टी क्या, सरफेस टेंशन, कॉस थीटा एंगल कितना आपके पास, आर क्या रेडियस है, और रो क्या आपके पास घनत्व है, डेंसिटी, जी क्या आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका आपके पास मेज़र जब भी करते हो जो एंगल बनता है वो वाटर के बीच में बनेगा। वाटर का आपके पास सरफेस पे उसका एंगल कितना बनता है उस पर डिपेंड करेगा। विस्कोसिटी हमने सीखा, कोहर्सिव फोर्स इसके पहले वाले वीडियो में सीखा, एडहर्सिव फोर्स सीखा। अब हम सीखेंगे